पढ़ने जा रहे हैं दैट इज द न्यूट्रिशन। कल के वीडियो में हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन न्यूट्रिशन, हमने डिवाइड किया पूरे न्यूट्रिशन को इनटू वेरियस टाइप्स। नाउ वी विल डिस्कस दीज टाइप्स वन बाय वन। So nutrition, जो कि हमने कल पढ़ा, न्यूट्रिशन सिंपली मीन इज obtaining of food from the environment, या we can say obtaining and utilization of food, that is known as the nutrition, right? obtain करना, फिर उसी फूड को अपने बॉडी के अंदर यूटिलाइज करना, that is known as the nutrition। अब इस न्यूट्रिशन को हम डिवाइड करेंगे इनटू टू टाइप्स, रादर थ्री टाइप्स। पहला टाइप जो था वो उसको हम डिस्कस करेंगे, दैट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अगर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को हम देखेंगे तो ऑटो से निकला है ऑटोस, ऑटो विच मीन सेल्फ, एंड ट्रॉपिक विच मीन्स नरिशमेंट और न्यूट्रिशन। सेल्फ नरिशमेंट, अपने आप को खुद नरिश करना, किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म अपने आप को सेल्फ नरिशमेंट करता है, खुद अपने आप को नरिश करता है, खुद अपनी बॉडी के अंदर फूड बनाता है। दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज ए ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड, मेक्स इट्स ओन फूड। सो इट इज दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, it is that type of nutrition in which an organism prepares its own food, its own food। अभी अपनी बॉडी के अंदर खुद बनाता है, अपनी बॉडी में पाने बनाउन फूड, ठीक है, अपनी बॉडी के अंदर। ठीक, ये जो फूड ये बनाता है वो कौन सा फूड होगा, वो ऑर्गेनिक मटेरियल, वो ऑर्गेनिक मटेरियल कहलाएगा। ठीक, जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर फूड बनेगा वो कौन सा मटेरियल है, ऑर्गेनिक। दैट मीन्स ये किन सबस्टेंसेस का इस्तेमाल करता है वो ऑर्गेनिक फूड को बनाता है, इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस। ये ऑर्गेनिज्म जो कर इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस एनवायरमेंट इस्तेमाल तो बनावन पन्ने बॉडी में फूड, दैट इज द ऑर्गेनिक मटेरियल, दैट इज नोन एज ए फूड। जैसे कि हम एग्जांपल सिंपली देखते बने, एक प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करता है, दिस इज इनऑर्गेनिक सबस्टेंस। इसी तरह ये वाटर का इस्तेमाल कर रहा है, ये भी इनऑर्गेनिक है। ये दो आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, C6H12O6। ये जो है C6H12O6 ये क्या है, ये ऑर्गेनिक मटेरियल है ना, ऑर्गेनिक फूड है, ऑर्गेनिक मटेरियल है। दीज आर द इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस, दीज आर द इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस एंड दिस इज द ऑर्गेनिक सबस्टेंस। हम ये भी कह सकते हैं ना, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में एक ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑर्गेनिक सबस्टेंस को प्रोड्यूस करता है बाय यूजिंग द इनऑर्गेनिक सबस्टेंस। यानी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हम ये भी लिख सकते हैं, ऑर्गेनिज्म जो है अपनी बॉडी के अंदर ऑर्गेनिक फूड बनाता है, ऑर्गेनिक मटेरियल बनाता है, ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस को प्रोड्यूस करता है बाय यूजिंग द इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस ऑफ द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के अंदर जो इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस है उनका इस्तेमाल होता है और इन्हीं का यूज करके ये अपनी बॉडी के अंदर ऑर्गेनिक सबस्टेंस प्रोड्यूस करता है, दैट इज नोन एज फूड। तो आप ये भी लिख सकते हो दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म मेक्स द ऑर्गेनिक material, organic substances by using the inorganic substances। So एक ऑर्गेनिज्म जो है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, in which an organism uses inorganic substances to make to produce, to make the organic material, organic substance, organic food।
ऑर्गेनिक सबस्टेंस, ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक मटेरियल ऑर्गेनिज्म बनान by using the inorganic material, by using the inorganic substances like carbon dioxide and water is used by the plant. These are the inorganic substances and they form a compound, they form a substance that is organic, C6H12O2, glucose. Right, this is glucose, this is organic food, organic material. Right, so this is the autotrophic nutrition. अब एक ऑर्गेनिज्म जो है एक फूड को बनाता है, इस फूड को बनाता है, इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस को मिलाता है और क्या बनाता है, ऑर्गेनिक सबस्टेंस। अब इसके लिए इसको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। एक ऑर्गेनिक फूड मटेरियल को बनाने के लिए इस ऑर्गेनिज्म को किसकी जरूरत पड़ेगी, एनर्जी की, ताकि ये किसको बनाएगा, इस फूड को बनाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इशर अलाव या बदल का चीज अम खुद लगन क्या, एनर्जी, अम खुद लगन एनर्जी। अब ऑर्गेनिज्म जो है वो कौन सी एनर्जी इस्तेमाल करेंगे, तिम कस एनर्जी इस्तेमाल करें ताकि हम बनाएं पनुन ऑर्गेनिक मटेरियल, हम बनाएं पनुन ऑर्गेनिक फूड। ऑन दैट बेसिस डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म, this autotrophic nutrition has been divided into two types. So on the basis of energy, उस एनर्जी करेंगे हम इस्तेमाल ताकि बनाएंगे फूड। फूड बनाने के लिए एक ऑर्गेनिज्म को किसकी जरूरत पड़ती है, एनर्जी। इनऑर्गेनिक सबस्टेंस तो जरूरी है बट मजीद चीज जरूरत लगन क्या, एनर्जी। अब कौन सी एनर्जी हासिल करेगा, कौन सी एनर्जी को यूज करेगा और फूड बनाएगा। On that basis, we divide this nutrition, autotrophic nutrition, into two types. तो हम इसको further divide करेंगे. We will divide this autotrophic nutrition into two types on the basis of energy. On the basis of energy, which they use. So on the basis of energy, autotrophic nutrition can be divided into two types. पहला टाइप जो है हमने लिखा भी कल, दैट इज होना चाहिए फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सिंपली photon which means light, photon which means light, art means stellar, crop means nourishment। एक ऑर्गेनिज्म जो है सेल्फ नरिशमेंट करता है, खुद अपना फूड बनाता तो है बाय यूजिंग द एनर्जी, दैट इज द सनलाइट। बाय यूजिंग द एनर्जी, दैट एनर्जी इज द सनलाइट। तो एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना फूड तो बनाता है बट बाय यूजिंग द एनर्जी ऑफ सनलाइट, लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करता है तो ये अपनी बॉडी के अंदर वो अपना फूड प्रिपेयर कर सकता है। अगर उसने लाइट एनर्जी का इस्तेमाल किया है और अपनी बॉडी के अंदर जो है वो ऑर्गेनिक मटेरियल बनाया है, फूड बनाया है, देन दैट इज नोन एज फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सो व्हाट एक्चुअली फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज, इट इज दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन in which an organism is simply it is that type of nutrition in which an organism prepares its own food by using the energy of sunlight. Yeah, simply light. So by using the energy, simply add करना है, यहाँ prepare its own food, prepare its own food फिर add करना है by using या with the help of, by using the energy of sunlight या light भी आप ऑफ सनलाइट, इतना ही ऐड करना है, इतना ही ऐड करना है। ये तो ऐड करें भी हम ये बनो फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एंड सच ऑर्गेनिज्म विच परफॉर्म फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आर नोन एज फोटो ऑटोट्रॉफर्स। उन ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉफर्स। जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफर्स। जो पर्टिकुलरली किस न्यूट्रिशन को परफॉर्म करेंगे, फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सच ऑर्गेनिज्म्स आर नोन एज फोटो ऑटोट्रॉफर्स। शाबाश, फोटो ऑटोट्रॉफर्स। सो व्हाट आर फोटो ऑटोट्रॉफर्स? दोज ऑर्गेनिज्म्स which perform what? फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन।
अब ये अपनी बॉडी के अंदर खुद तो फूड बनाते हैं बाय यूजिंग द एनर्जी ऑफ सनलाइट, एंड इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। जब एनर्जी इस्तेमाल गई तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस रलान पान तो बना ऑर्गेनिक सब्सटेंस, पर यहाँ पे कौन सी एनर्जी इस्तेमाल होती है? सनलाइट। इस होल प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। वो फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन उसको किन प्रोसेस से ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस। समझ में आया? तो यहाँ पे हम लिखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। यहाँ पे मुझे एनर्जी लिखनी है, मैं कौन सी एनर्जी लिखूंगा? सनलाइट, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। इस होल प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। The whole process is known as photosynthesis. एनर्जी जरूरी है, अगर ना एनर्जी ऐसी फूड बनने की है तो एनर्जी जरूरी है। एक ऑर्गेनिज्म फूड बनाता है उसके लिए इसको किसकी जरूरत पड़ती है? एनर्जी। अब सनलाइट की एनर्जी ये इस्तेमाल करते हैं और अपना फूड बनाते हैं, दैट इज नोन एज फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिज्म आर नोन एज फोटो ऑटोट्रॉपिक एंड होल प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। राइट, एग्जाम्पल आप लिखोगे, एग्जाम्पल ऑल ग्रीन प्लांट्स। So that's an example. When you say photo autotrophic, कुछ ही मोह तो ये लिखिए green plants. All example. All green plants, they perform photosynthesis. All green plants, they perform what? Photosynthesis. There are some bacteria. क्या bacteria like blue green algae. स्विच करें जो ग्रीन होंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी ना, ये एल्गी नहीं, ये बैक्टीरिया है। समझ रही हो? जिनके कारण क्या वो आप लिख सर्टन बैक्टीरिया लिखोगे, सर्टन बैक्टीरिया, सर्टन ग्रीन बैक्टीरिया, दे परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस, दे परफॉर्म द फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जिनसे गोबर कारण क्या? फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जिनसे फोटो ऑटोट्रॉपिक। समझ रही हो? इधर इब्लिना है, इब्लिना मेनली न्यूट्रोट्रॉपिक, मगर मेनली इब्लिना भी कभी कभी क्या करता है? फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ग्रीन पिगमेंट कभी कभी ये भी करता है फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हिटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के कारण कारण क्या? फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जिसके पास भी ग्रीन पिगमेंट जिसके बैक्टीरिया, बट मेनली जो है वो कौन करते हैं? ऑल ग्रीन प्लांट्स, ऑल ग्रीन प्लांट्स। इसके बाद दूसरा टाइप जो है दैट हमने पढ़ा, दैट इज नोन एज कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो सेकेंड टाइप कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यही कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब यहां पर मैं लिखूंगा ठीक, कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। कीमो जैसे फोटो मीन इज लाइफ, कीमो मीन इज केमिकल। हियर कीमो मीन इज केमिकल कंपाउंड वी कैन से। ऑटो मीन इज सेल, क्रॉप मीन इज नरिशमेंट। दैट मीन्स एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना फूड हासिल करता है फ्रॉम द केमिकल कंपाउंड। मतलब केमिकल कंपाउंड से क्या निकलेगी? एनर्जी। जिसका ये एनर्जी की जरूरत क्यों है? पहली तो ये फूड, पर यहां से जो कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करेंगे वो कहां से एनर्जी लाएंगे? फ्रॉम द केमिकल कंपाउंड्स, फ्रॉम द केमिकल कंपाउंड। देयर आर सम केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट इन वाटर, इन सॉइल, जो ब्रेक होते हैं, ब्रेक ऑक्सीडेशन। जैसे हमने पढ़ा है रेस्पिरेशन किसे कहते हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। पढ़ा, हम पढ़ते हैं ग्लूकोज है, ग्लूकोज ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन। और जब ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो क्या रिलीज होती है? एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर भी एनर्जी। तो जब भी किसी भी सबस्टेंस की ऑक्सीडेशन होती है, वहां से रिलीज क्या होती है? सिमिलरली देयर आर सम केमिकल कंपाउंड, देयर आर सम केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन वाटर, प्रेजेंट इन सॉइल, जो ऑक्सीडाइज होते हैं। ऑक्सीजन रलन एनर्जी।
इसी एनर्जी they derive, that energy is utilized by some bacteria and convert, with the help of that energy they convert those inorganic substances into organic substances. समझ चाहिए। सो कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जो क्या करते हैं, वो एनर्जी को हासिल करते हैं। पहले एनर्जी कहां से है, मैंने पहले ही कहा कि न्यूट्रिशन को हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेस ऑफ एनर्जी। एनर्जी कहां से आ रही है, अगर सन से आ रही है और एक ऑर्गन उसकी एनर्जी का इस्तेमाल करता है और अपना फूड बनाता है, फोटो। अब यही ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करता है, वो एनर्जी को हासिल करता है, बट वो एनर्जी आती कहां से है, दैट कम्स फ्रॉम द केमिकल कंपाउंड्स। केमिकल कंपाउंड्स को होता क्या है, वो ब्रेक ऑक्सीडेशन कर, ऑक्सीडाइज कर, तद दौरान एनर्जी, दैट एनर्जी इज यूज्ड बाय those organisms, and with the help of that energy they convert inorganic substances into organic substances. So chemoallotropic nutrition is that type of nutrition in which an organism prepare its own food, by using the energy released from the chemical compounds. By using the energy released during the chemical reactions are released from the chemical compounds. ऑक्सीडेशन होगी केमिकल कंपाउंड्स की, वहां से रिलीज होगी एनर्जी। एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है वो एनर्जी को हासिल करते हैं जब भी एक केमिकल कंपाउंड की ऑक्सीडेशन होती है, क्योंकि सो एनर्जी इस्तेमाल कर बनान पानी बॉडी में पाने को, with the help of energy released during the oxidation of chemical compounds. Chemical substance oxidation इसके मतलब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन, इसके बाद एनर्जी। बिना किसी केमिकल सबस्टेंस का सेंस वाटर में आसन या सॉइल में आसन केमिकल सबस्टेंसेस के तिनके ब्रेक तिमन ऑक्सीजन तक एनर्जी। सो एनर्जी इस्तेमाल जल्दी कर बैक्टीरिया कि एनी एनर्जी से चिम पानी बॉडी में फूड बनाना। समझ चाहिए। एग्जाम्पल आप लिखोगे, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, जैसे कि मैंने वहां पर लिखा फोटोसिंथेसिस, कीमोसिंथेसिस। तो किस प्रोसेस से कीमोएलेक्ट्रोपिक न्यूट्रिशन होती है, कीमोसिंथेसिस। समझ चाहिए। एग्जाम्पल आप लिखोगे, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, यहां लिखी तो सल्फर बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म्स हैं जो केमिकल कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है, उसी एनर्जी का ये इस्तेमाल करके अपनी बॉडी के अंदर फूड बनाते हैं। विद दिस वी एंड द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन।